तो सन 36 में ब्रह्मा के साक्षात्कारों का कृष्ण ने क्लैरिफिकेशन दिया। ज्ञान का बीज किसने डाला? तो ज्ञान का बीज डालने वाला बीज रूप बाप, उस बाप को ब्रह्मा ने पहचाना क्या? जो बाबा मुरली में बार बार पूछते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा खुद ही नहीं जानता कि मेरे को जन्मदाता बाप कौन। क्यों नहीं जानता? क्योंकि देहभान रहा। क्या देहभान है? मैं हीरों का बड़ा व्यापारी और ये भागीदार तो मेरा नौकर है दुकान का। ये अहंकार चढ़ा रहा। इस देह के अहंकार ने सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचानने दिया। तो 5 विकारों का बाप कौन हुआ है? कौन? साक्षात देहभान। धर्म पिता तो हैं ही देहभानी वाले, लेकिन उनका भी देहभान वाला, देह का जन्म देने वाला, देहभान को जन्म देने वाला कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके लिए बोला कि योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, और दादा लेखराज ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया, तो उनको फॉलो करने वाले दीदी दादी दादाओं का भी हार्ट फेल होता जाता है। जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। बुद्धि से या प्रैक्टिकल में डकैतों का संग करेंगे तो डकैत बनेंगे, चोरों का संग करेंगे तो चोर बनेंगे। देह अहंकार वाले का संग करेंगे तो देह अहंकारी बनेंगे। तो बड़े से बड़ा देह अहंकारी धर्म पिता कौन हुआ है? जिसकी गोद में 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। एक से एक कमजोर कुरी वाले, एक से एक पावरफुल कुरी वाले। जो कमजोरी आती है कहां से आई? कुखवंशावली बनने से आई। क्या हम कौन सी वंशावली के ब्राह्मण? बुद्धि में आया हमने ब्रह्मा की गोद ली है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। ये भूल गए कि ब्रह्मा की गोद तो विनाशी है। कुख माने गोद, देह का अंग है। ये देह का भान रहने से वो आत्मा सतयुग में जाकर के भल पहला पत्ता बनती है सच्चे का, तो भी पहले जन्म से ही देह का सुख भोगती है या नहीं भोगती? देह का सुख कैसे भोगती? आंख भी देह का अंग है। जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, दृष्टि से भी लगाव नहीं, क्योंकि दृष्टि भी देह का अंग है। और उनके बच्चे राधा कृष्ण
एक दूसरे को देख रहे हैं। कैसे? आंखों से, देह के अंग से। तो देह के अंगों का रस लेने से नीचे गिरना होता है। देह विनाशी है, तो देह के अंगों का रस भी विनाशी है। जन्म पर जन्म लेते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती। और सतयुग के पहले जन्म में राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप हैं, वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में सामने देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं। वाइब्रेशन का सुख लेते हैं। वाइब्रेशन से सारी सृष्टि बदलते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 जड़ तत्वों का परिवर्तन करते हैं। इसे स्थूल दृष्टि से कैसे वाइब्रेशन से परिवर्तन करते हैं। ये वाइब्रेशन की शक्ति बहुत सूक्ष्म है, और जो शक्ति जितनी जास्ती सूक्ष्म होती है उतनी जास्ती पावरफुल होती है। तो पावरफुल सृष्टि का निर्माण करता कौन? कौन हुआ पावरफुल सृष्टि का रचयिता? है प्रजापिता। शिव बाप को तो योग लगाने की दरकार ही नहीं। शिव बाप न योगी बनता है, न कभी भोगी बनता है। जो बड़े से बड़ा योगी बनता है, वो ही कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा भोगी बनता है। 16,000 रानियां गाई हुई है। 2,500 वर्ष की हिस्ट्री में इतना बड़ा भोगी राजा तो कोई भी दिखाया ही नहीं गया, जिसका मिसाल देकर के क्रिश्चियंस ने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। को देखो तुम्हारा भगवान कैसा है, 16,000 रानियां रखता है। महाव्यभिचारी। फिर रामायण का मिसाल देते, अरे तुम्हारा राम भगवान कैसा है, वो राम भगवान जिसकी अपनी घरवाली चुराई ली गई, वो राज्य के प्रजाजनों का क्या कल्याण करेगा, कैसे रक्षा करेगा। भारतवासी जो अपन को हिंदू कहलाते थे, क्या कहलाते थे? हिंदू। हिंग माने हिंसा, दू माने दूते, दूर करने वाले। आज शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की वो दुनिया है जो अपन को डबल हिंसक समझते हैं। हम विकारों की हिंसा को भी दूर करने वाले हैं और स्थूल हिंसा को भी दूर करने वाले। कौन है वो ब्राह्मण? है जो समझते हैं कि हम विकारों की हिंसा नहीं करते। ये शंकर पार्टी बड़ी व्यभिचारी है, महाविकारी है। भगवान आकर के इन विकारी बंदरों की सेना लेते हैं।
ऐसी ऐसी बातें सुनाकर बेतुकी ब्राह्मणों को बरगलाते रहते हैं। अब बताओ, द्वापर युग से जो अपन को हिंदू कहते हैं, जो हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, वो अभी संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से ब्राह्मण हैं? वो ही बेसिक वाले ब्राह्मण हैं जो अपन को मुखवंशावली समझते हैं। मुखवंशावली नहीं है, ब्रह्मा के मुख से भगवान के निकले हुए महावाक्यों को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कमजोरी आ जाती है। योग की पावर नहीं आती। गोद का सुख लेने वाले भोगी बन जाते हैं और अहंकार बस अपन को समझते हैं कि हम ब्रह्मा की मम्मा की गोद में खेलने वाले बहुत भाग्यशाली आत्माएं, परंतु ये नहीं समझते अम्मा की गोद में दुधमुहे अबोध बच्चे बच्चा बुद्धि खेलते हैं या बड़े खेलते हैं? तो अपन को बच्चा बुद्धि नहीं समझते। भले भक्ति मार्ग में बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं, बच्चे के रूप में कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण के बड़े रूप को नहीं पूजते। ये नहीं जानते कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि संगम युग में ही शूटिंग करते हैं। क्या कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज गीता का साकार भगवान है, इसके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई विष्णु भगवान नहीं होता, कोई शंकर भगवान नहीं होता, ब्रह्मा ही भगवान है। और फॉलोअर्स भी यही कर्म करते हैं। दीदी दादी अपन को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं, ऊपर शिवलिंग और नीचे पहली शंकर की मूर्ति कुमार का दादी, बीच में जानकी दादी विष्णु रूप और नीचे की ओर गुलजार दादी को बैठाया है ब्रह्मा। किसी के पास पुराने फोल्डर पड़े हुए हों ये त्रिमूर्ति दादियों के, तो निकाल करके संभाल के रखना, हेड ऑफिस में भेज देना, सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ सकती है। ये हैं भगवान को सर्वव्यापी कहने वाले। शुरुआत करता है ब्रह्मा, मैं भगवान, मेरे में भगवान। उसकी गोद में खेलने वाले कुखवंशावली ब्राह्मण कहते हैं मैं भगवान, मैं महादेव, मेरे में भगवान आता है, मैं ही विष्णु का अवतार हूं। इस तरह करते करते जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख छोटे छोटे करेंगे, जैसा कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देख
छोटे छोटे करते। ये परंपरा चलते चलते आखिरी इन कलयुग के अंत में जो मुसलमान पहले कहते थे कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता, आज वो मुसलमान भी कहते हैं खुदा जर्रे जर्रे में है। देखो, इन देहधारी देह अहंकारी धर्मगुरुओं ने दुनिया की क्या हालत कर दी। भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, जान लिया, दूसरों को जना दिया और सबकी बुद्धि सर्वव्यापी में बिखर गई या एकाग्र हो गई। अगर हम भगवान को एक व्यापी मानते होते तो बुद्धि एकाग्र बनती या बिखर जाती है? एकाग्र बनती। ये देह अहंकार कहाँ से शुरू होता है? माता पिता से। बड़े से बड़ा देह अहंकारी गुरु कौन है? माता कहती शिव बाबा। वो ही रावण के चित्र में दिखाया है। 5 विकारों का बाप कौन है? देह अहंकार। गधा दिखाते हैं सर में। क्या? यज्ञ के आदि से लेकर के अभी अंत तक 80 साल पूरे होने आए। तो गधा को कितना ज्ञान स्नान कराया गया होगा। बार बार ज्ञान स्नान करता है और बार बार देह अहंकार की धूल में लौट जाता है। बड़े फकुर से कहते हैं ब्रह्मा बच्चों को गोद में लेता है, खिलाता है। अरे ये देह अहंकार बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। ये 5 विकारों का बाप है। क्या? देह भान, देह अहंकार। जो रावण के चित्र में गधे के रूप में दिखाया जाता है। बाप कहते हैं चित्र है तो जरूर कोई चरित्र करने वाला भी तो हुआ होगा ना। इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो 100% देह अहंकार वाला होगा ना। नहीं होगा? होगा। कोई तो काम विकार का 100% नमूना होगा ना। है? कौन है? दादा लिख रहा। काम विकार का 100% नमूना। इब्राहिम तो परम धाम सत्य धाम से आती है आत्मा। वो कैसे हो सकती? वो जिसमें प्रवेश करती है, वो अनेक जन्मों का दृष्टि का व्यभिचारी सुख लेते लेते द्वापर के आदि में अत्यंत पतित बन जाती है, कमजोर आत्मा बन जाती है। उस कमजोर आत्मा में इब्राहिम की सोल प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही सभी धर्म पिताओं का हिसाब है। जो भी धर्म पिताएं आए इस सृष्टि में सबसे कमजोर आत्मा जिसको देखने में आई उसी में प्रवेश कर लिया।
कमजोर क्यों बने? संगम युग में बाप ने जो श्रीमत दी, क्या श्रीमत दी? संग के रंग से श्रेष्ठ बनेंगे, अनेकों के संग के रंग से भ्रष्ट बनेंगे। एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप को पहचानेंगे तो उसके संग के रंग से श्रेष्ठ बनेंगे। उस बाप को नहीं पहचाना, दीदी दादी दादाओं को पहचान लिया, उनका संग का रंग लेते रहे, तो नीच बनेंगे या ऊंच बनेंगे? नीचे बनते। बाप ने कहा, शिव बाप ने, शिव बाप है एवर प्योर, एवर प्योर बाप एवर इम्प्योर में प्रवेश करता है, उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, आंखों को कंट्रोल करता है। तो बाप कहते हैं, मैं बल तुम बच्चों को सकाश देता हूं दृष्टि का, तुम तो ऐसा नहीं करेंगे। शिव बाप जो एवर प्योर आत्मा है, वो मुकर्रर रथ में आकर के दृष्टि का सकाश बच्चों को देता है। तो सकाश लेने वाले बच्चे, संग का रंग लेने वाले बच्चे, उनकी भावना में श्रेष्ठपना आएगा या भ्रष्टता आएगी? श्रेष्ठता आएगी। फिर बोला, तुम तो ऐसा नहीं करेंगे, मैं दृष्टि का सकाश देता हूं, क्योंकि मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एवर प्योर हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कि तुम सब पतित आत्मा हो, दृष्टि भी पतित है। दृष्टि ही अगर पावन बन जाए तो और क्या चाहिए? इसलिए मुरली में बोला, 10, 20, 50 भूलें तो तुम बच्चे रोज ही करते होगे, नहीं तो कोई दिन नोट करके देखना। कहीं बाहर की दुनिया में चक्कर लगाने जाना सारा दिन और नोट करते रहना, और रात को आकर के चेक करना। कितनी भूलें की दृष्टि की, तो बाप झूठा होगा या बच्चे झूठे बनेंगे? बच्चे झूठ बता सकते हैं, लेकिन बाप ने तो सच्ची बात ही बताई। कोई कहे हम तो बुढ़े हैं, बाप कहता आज तो 70, 75 साल के बच्चे पैदा करते रहते। उनकी दृष्टि में भी, उनकी इंद्रियों में भी विकार आता है। क्यों? क्यों आता है? क्योंकि बचपन में महात्मा होते हैं, पहली अवस्था है सतो प्रधान। फिर शिशु की अवस्था से क्या बनते हैं? किशोर बनते हैं, किशोरी। सतो सामान्य स्टेज होती है। फिर नौजवान बनते हैं, रजो प्रधानता आती है। फिर इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और मन ठंडा हो जाता है? मन तो और ज्यादा तीखा हो जाता है। प्रबल इंद्रिय है मन,
तो ऐसे नहीं है कि बूढ़े होने से कोई विकृतियां कम हो जाती हैं, विकृतियां और ही जास्ती बढ़ती, क्योंकि बूढ़ों की गुप्त रहती है और जो नौजवान होते हैं उनकी प्रत्यक्ष हो जाती है। तो गुप्त में ज्यादा ताकत या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत है? गुप्त दान भी कहा जाता है, गुप्त दान महाकल्याण। तो बताया इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है संपन्न, वो साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज में रहता है। साकार भी है और अव्यक्त भी है। सूक्ष्म स्टेज में रहता है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहता है, दुनियावी बातों के संकल्पों में नहीं रहता है। इसलिए सूक्ष्म परिस्थायी स्टेज भी है और शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है, इसलिए साकारी भी है। तो साकार और निराकार का मेल है, व्यक्त और अव्यक्त का मेल है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है। ये शिवलिंग तुम्हारी यादगार है। तुम बच्चे शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो, छोटे छोटे लिंग, निराकारी स्टेज वाली आत्माएं। और जो बड़ा भाई है तुम मनुष्य आत्माओं के बीच में, वो बड़े लिंग के रूप में पूजा जाता है। जो शालिग्राम है छोटे छोटे लिंगाकार, उनमें बंधन दिखाते हैं। और शिवलिंग को कोई बंधन नहीं होता है। माना वो शिवलिंग के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा सदा स्वतंत्र है, स्व के तंत्र में है। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। किसके शासन में है? आत्मा के शासन। पहला जन्म है परम पद, कौन सा? विष्णु रूप। वो परम पद पहले आदि जन्म में, सृष्टि के आदि में आत्मिक स्टेज वाला है या नहीं है? है। तो आदि सो अंत। अंतिम जन्म में भी वो विष्णु रूप लक्ष्मी नारायण की आत्माएं पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के संकल्प में समाई हुई रहती हैं। आपस में एक दूसरे का विरोध होता ही नहीं है। उनमें से एक आत्मा का विरुद्ध है, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी।
उस एक ही आत्मा का वर्ण करेगी। जब कभी भी कन्या बनेगी, जब कभी भी पुरुष बनेगी, तो एक का ही वर्ण करेगी, दूसरी आत्मा का वर्ण नहीं करेगी। जो ये जन्म जन्मांतर के प्योरिटी के संस्कार है, जो विष्णु में प्योरिटी दिखाई गई है, सर्पों की शैया के ऊपर आराम से लेटा हुआ है। सर्प तो बड़े विकारी होते हैं, खासकर काम विकार के विकारी। सर्दियों के अंदर रजाई में लेटा हुआ आदमी के पास एक सांप घुस जाए तो आराम से पड़ा रहेगा, है? रजाई बजाई छोड़ छाड़ के भागेगा, ठंड वंड सब भूल जाएगी। और वो विष्णु सर्प सर्पिणियों की शैया के बीच में आराम से पड़ा रहता है। इंद्रियों में कोई आवेग नहीं आता है। ऐसी निर्विशेष चीज, उसको कहा जाता है विष्णु। नो विषय टाल। क्या इंद्रियों में कोई विषय वासना का नाम निशान नहीं रहता। तो वो व्यक्त भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज जब संपन्न बनता है तो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। तो सूक्ष्म वतन में भी दिखलाना पड़े। प्रजापिता भी यहाँ जरूर है। तुम भी फरिश्ते बनने के लिए आए हो ना। नंबर बार आज नहीं तो कल तुम बच्चों को भी फर्श की दुनिया से परे फरिश्ता बनना ही बनना है। कि देह के संबंधियों से रिश्ता कायम रखेंगे। महाविनाश से पहले फरिश्ता बनना ही बनना है। इसमें मुझो नहीं। अगर कोई बात नहीं समझते हो, क्योंकि ये नई बात है ना, बिल्कुल नई, नया ज्ञान है ना। तुम्हारे कोई भी शास्त्र वगैरह में ये ज्ञान नहीं है। बरोबर ये है ही भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत। तो भगवान किसको कहा जाता है? हैं? धनवान किसको कहा जाता है? धनवाला हो तो धनवान, और जाने तो भगवान, ज्ञान जाने तो भगवान। तो बोलते हैं भगवान। इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है कि बोलते तो हैं भगवान, धनवान नहीं बोलते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा कर्म करने वाला। क्या? कैसा ऊंचा कर्म? 16,000 भगों का भगवंत, और अहंकार है। जैसे धनवान को धन का अहंकार रहता है,
वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत निराकार दिखाते हैं। निराकार का मतलब ये है देह की स्मृति नहीं रहती, देह का रस अनुभव नहीं करता। फिर भी देखो, इतनी बात समझने के बाद भी तुम कृष्ण को भगवान कैसे कहते हो? भगवान तो एक है ना। ऐसे थोड़े ही कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शंकर भी भगवान, गणेश भी भगवान, हनुमान भी भगवान। गॉड इज वन कहा जाता है। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवन। अरे ऊंचे ते ऊंचा का मतलब क्या है? पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है क्या? जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, अमरनाथ में मंदिर बनाया हुआ है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान वो जरूर निराकारी स्टेज की बात है, ऊंची स्टेज की बात है। और बरोबर वो निराकार बाप किसका बाप है? अरे चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, सांप का बाप सांप जैसा। तो मनुष्य आत्माओं का बाप मनुष्य आत्मा है तो मनुष्य, लेकिन आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्मा। कैसी आत्मा? कैसे मनुष्य? जिनमें देह भान का महाविनाश के टाइम नाम निशान न रहे। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा ही देखें, ऐसी स्टेज बन जाए कि जब चाहे ये मिट्टी रूप शरीर को छोड़ करके दूर से आत्मा बन करके अपने ही शरीर को मुर्दा रूप में देखें, और जब चाहे तो उसमें प्रवेश भी कर जाए। उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। परम पिता माने आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, और परमात्मा कैसी आत्मा? परम। जितनी भी चक्र में आने वाली आत्माएं हैं 84 के चक्र में, उनमें परम पार्टधारी हीरो आत्मा परमात्मा, जिसका टाइटल परमात्मा परम पिता के बाद लगा हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परम पिता। क्यों? शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि पहले बड़ा बाद में छोटा। तो बोला जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है वो किसका बाप है? सभी आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्माओं का भी बाप, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आत्माएं हैं या नहीं है? उन सब का बाप। बाप माने जन्मदाता, बाप माने जन्म लिया तो बीज बोने वाला बाप हुआ ना? नहीं हुआ? बाप इस सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी आत्माएं हैं,
उन सबका रचयिता बाप। बताओ, जो कीट पशु पक्षी पतंगे हैं उनमें आत्मा है या नहीं है? तो उनका रचयिता कौन? शिव बाप। कीट पशु पक्षियों का पतंगों का बाप है, उनको वर्षा देता है। कीट पशु पक्षी पतंगों को वर्षा देता है ज्ञान का, क्यों नहीं देता? उनको मन बुद्धि नहीं है, और मनुष्यों को मन बुद्धि है, इसलिए मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देता है, चैतन्य आत्माओं को ज्ञान देता है, जड़त्वमयी आत्माओं को ज्ञान नहीं देता है। तो जड़त्वमयी आत्माओं को ज्ञान देने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। वो एक ही बीज है, एक ही आत्मा है, जो कहता है मन्मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव कहता है, शिव को मन है जो कहे मेरे मन में समा जा। तो कौन कहता है? शिव जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है कि मैं जब संपन्न स्टेज में स्थिर हो जाऊं तो मेरे मन में जो संकल्प स्थायी हो जाए। क्या संकल्प? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो मेरे मन में समा जा। क्या? मेरे मन में ज्योति बिंदु आत्मा, तो तेरे मन में भी क्या हो? एक ही संकल्प, दूसरा कोई संकल्प नहीं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं देह नहीं, देह का कोई अंग नहीं, मैं आत्मा, निसंकल्प आत्मा। कोई दुनियावी संकल्प नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी स्टेज में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को बिंदु रूप में टिकना है। अंत में चाहे तो शिव बाप की बताई हुई योग की युक्तियों के लिए, ज्ञान की युक्तियों के हिसाब से, अगर उन युक्तियों को धारण नहीं किया, सहज सहज नहीं उठाया, तो जो देह के कर्म भोग हैं, बीमारी धीमारी, उनके द्वारा कर्म भोग भोगना पड़ेगा। उसमें भी अगर रह जाता है तो फिर धर्मराज बाप बैठा है। वो दुनियावी जो भी संकल्प आते हैं देह भान के, उन सारे ही संकल्पों को डंडे मार मार के खलास कर देगा। जैसे कोई बीज होता है, कोई बीज मोटे छिलके वाला, कोई बीज पतले छिलके वाला, कोई कड़क छिलके वाला, कोई हल्के छिलके वाला। तो धर्मराज ऐसा धर्म का राजा है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा।
सारा देहभान रूपी छिलका उतर जाएगा और आत्मा रूपी बीज रह जाएगा। जिस आत्मा रूपी बीज में नो संकल्प टाल सिवाय मैं आत्मा ज्योति बिंदु, जो भगवान का आदेश है। कौन सा मंत्र? महामंत्र मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं उसको पहचानेंगी जो कहता है मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? हाँ जी, जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ संसार की सभी आत्माएं खींची हुई जा रही है। झाड़ के चित्र में ध्यान से देखना, इस सृष्टि की सारी आत्माएं विनाश काल में उसी ओर खींची जा रही है जो गीता में दिखाया है। दंसा करालान चते मुखाने, तेरे मुख में सात समाये चले जा रहे। क्या देवता, क्या ऋषि मुनि, क्या विभूतियां, क्या मनुष्य, क्या राक्षसी आत्माएं कहाँ जा रही है? मन मना भव, जो मिसाल देते हैं सन्यासी। हम आत्माएं सागर के बलबूले हैं, छोटे बड़े। सागर में से बलबूले निकलते हैं, सागर में ही समा जाते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं छोटे बड़े संकल्प धारण करने वाली बलबूले मिसल आत्माएं हैं, जो उस ज्ञान सागर से निकलते हैं सृष्टि के आदि काल में। नंबरवार, जैसे पहले कृष्ण की आत्मा, फिर राधा की आत्मा, फिर दूसरी आत्माएं नंबरवार निकलते हैं और नंबरवार उसी में समा जाते हैं। तो बोला वही भगवान है, जिस भगवान में सब समा जाते हैं। उसी भगवान बाप से सब बाहर आते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान निराकार है और बरोबर किसका बाप है? आत्माओं का बाप। सभी आत्माएं भाई भाई, अरे भाई भाई तो हैं, परंतु तुम आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ है? हैं? कहाँ है तुम आत्माओं के रहने का स्थान? परम धाम। बाप तो कहते हैं परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कौन से धाम में जाएंगे? कौन सा नजदीक है, कौन सा दूर है? जो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। एक को याद करें या तीन को याद करें? एक को याद करें। यहाँ तो तीन बातें हो गई। सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, अपने बाप को याद करो।
हाँ, इस सृष्टि पर वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही है जो परम धाम को, निराकारी धाम को अपने अंदर उतार लेता है। इस सृष्टि पर ही निराकारी धाम, उस निराकारी धाम में हम सब आत्माएं समा जाएंगी और उसी से फिर बाहर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आवेंगी। तो हमारा स्थान परम धाम में है, जहां हमारा बाबा भी रहते हैं। क्या उस परम धाम में हमारे बाबा की भी आत्मा है और हमारी भी आत्मा वहीं की वासी है।